Good morning, students. How are you? I hope all are fine, safe, and healthy at home. Welcome in our video, students. Today, in this video, we are going to continue chapter number 11, Our Solar System. Students, in my previous video, we have discussed about the natural satellite of Earth, that is, Moon. And we have learned that Moon is the nearest neighbor in space and it is natural satellite of Earth. It is non-luminous, it does not have its own light, and it reflects a part of sunlight it receives from the sun. The Moon revolves around the Earth in definite path and takes 28 days to complete one revolution around the Earth. Moon takes 28 days to complete one revolution around the Earth. Moon Earth के चारों तरफ revolution करता है and it completes one revolution in 28 days. We all observe that the everyday shape and size of the moon appears to change gradually. आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मून की शेप होती है स्काई में, जब आप देखते हो मून की शेप डेली चेंज हो जाती है. ओके, धीरे धीरे करके वो चेंज होती रहती है. जैसे आज अगर आप स्काई में देखोगे तो मून की शेप कुछ और होगी. कल अगर आप स्काई में देखोगे तो मून की शेप कुछ चेंज हो जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है. नेक्स्ट डे देखोगे तो मून की शेप और चेंज हो जाती है, उससे नेक्स्ट डे फिर चेंज हो जाती हैं. तो हम ऐसे डेली देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मून की शेप और साइज धीरे धीरे डेली चेंज होता जाता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द relative position of the earth and the moon. ऐसा क्यों होता है? It is relative position of the earth and moon. क्योंकि अर्थ की और मून की दोनों की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सन चेंज होती रहती है. ओके, सन की पोजीशन फिक्स है. क्लियर? अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है और मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है. तो दोनों की पोजीशन, अर्थ की और मून की, दोनों की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सन चेंज होती रहती है. अर्थ एंड द मून, ओके, चेंजेस इट्स रिलेटिव पोजीशन. दोनों की पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू सन. एंड the different appearance of moon on different days are known as phases of moon. जो डिफरेंट अपीयरेंस हमें मून की डिफरेंट डेज पर देखने को मिलते हैं, that are known as phases of moon. मीन्स किसी दिन हमें मून की पोजीशन ऐसे मिलती है. ओके, नेक्स्ट डे अगर हम देखेंगे या 2-3 डेज़ के बाद अगर हम देखते हैं तो हमें मून की पोजीशन ऐसे मिलती है. ओके, फिर हमें मून की पोजीशन ऐसे मिलेगी. क्लियर? फिर अगर हम देखेंगे 2-3 डेज़ के बाद तो हमें मून की पोजीशन ऐसे मिलेगी. क्लियर? तो मून की पोजीशन, ये डिफरेंट मून की पोजीशन जो हमें देखने को मिलती हैं, डेट आर नोन एज phases of moon. Okay, these phases includes completely dark phase that is known as अमावस और न्यू मून डेज. जिस दिन जो मून होता है वो completely डार्क नजर आता है, बिल्कुल डार्क. ओके, एंड दैट इज नोन एज अमावस. कंप्लीटली डार्क मीन्स उस दिन अंधेरा ज़्यादा होता है.
अमावस की रात अंधेरा ज़्यादा होता है, डार्कनेस ज़्यादा होती है, बिकॉज मून जो है वो कम्प्लीटली डार्क होता है, एंड दैट डे इज नोन एज न्यू मून डे। एंड सेकेंड इज अ कम्प्लीटली ब्राइट फेस। कभी आपने देखा होगा मून जो है, फुल मून हमें नज़र आता है, पूरा ऐसे कंप्लीट मून हमें नज़र आता है। इस पोजीशन में ब्राइटनेस भी नज़र आती है, फुल मून हमें रात को ऐसे नज़र आता है, डैट इज़ नोन एज फुल मून डे, एंड दिस पोजीशन इज़ नोन एज पूर्णिमा। पूर्णिमा की रात जो नाइट होती है वो चमकदार होती है, मीन्स उसमें ज़्यादा लाइट होती है, ओके, अंधेरा नहीं होता। अमावस की रात अंधेरी रात होती है, अंधेरा होता है क्योंकि मून कम्प्लीटली डार्क होता है, एंड पूर्णिमा को नाइट जो है वो ब्राइट होती है क्योंकि फुल मून डे होता है। क्लियर? दीज टू फेसेस ऑफ मून आर सेपरेटेड बाय नियरली 15 डेज। इन दोनों दिनों में, अमावस और पूर्णिमा, इन दोनों दिनों में नियरली 15 डेज का होता है। ओके, सपोज अगर हमें अमावस फर्स्ट डेट को अपीयर हुई है, मीन्स हमने देखा है कि अमावस की रात फर्स्ट डे को है, 1 जनवरी को है, तो पूर्णिमा की रात 15 जनवरी को होगी। ओके, मीन्स दोनों में 15 डेज का गैप होगा, नियर अबाउट। ओके, एक्यूरेट नहीं होता, नियर अबाउट 15 डेज का गैप होता है दोनों में, पूर्णिमा और अमावस में। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द फेसेस ऑफ मून। नाउ हैव अ लुक टू दिस पिक्चर. दिस इज अ पिक्चर ऑफ फेसेस ऑफ मून. दिस इज sun. Okay, this is sun, and this is earth. Clear? And all these are appearance of moon. Clear students? This yellow is sun, this blue is earth, and all these are different appearance of moon. ओके, डिफरेंट डेजेस पे जो हमें मून दिखाई देता है। ओके, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है डे बाय डे। और न्यू मून डे, जिस दिन न्यू मून डे होता है, मीन्स जो मून होता है वो कंप्लीटली डार्क हो जाता है, क्योंकि सन और अर्थ दोनों के बिटवीन, बीच में होता है। सन की पोजीशन, अर्थ, और इसके बिटवीन, यहाँ बीच में क्या होता है? मून। ओके, तो इससे यहाँ पर जब इसकी शेडो पड़ती है तो ये कंप्लीटली डार्क हो जाता है। क्लियर? और कंप्लीटली डार्क मीन्स अमावस, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज न्यू मून डे। फिर जैसे जैसे सन रिवॉल्व करता है, ओके, ऐसे सन रिवॉल्व करता है, मून जब रिवॉल्व करता है तो मून की पोजीशन चेंज होके यहाँ पर आ जाती है, तो ये शेडो इसकी कम पड़ती है और हमें मून की अपीयरेंस ऐसे नज़र आती है। ओके, तो मून की अपीयरेंस कैसे नज़र आएगी हमें? ये ऐसे, ये जो पोजीशन है ये हमें मून की ऐसे अपीयरेंस नज़र आती है, जो ब्राइट पोर्शन ये, ओके, जो डार्क पोर्शन है वो हमें नज़र नहीं आता, जो ब्राइट पोर्शन है वो हमें नज़र आता है मून का। ओके, नेक्स्ट डे दैट पोजीशन इज नोन एज फर्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट डे नहीं, 2-3 डेज के बाद ये फर्स्ट क्वार्टर, ये पोजीशन गिवन है, और 2-3 डेज के बाद फिर हम दोबारा देखेंगे तो हमें मून की पोजीशन ये नज़र आएगी ऐसे। ठीक है, हाफ मून, आधा चांद जिसे हम कहते हैं, हाफ सर्कल। ओके, फिर उसके बाद 2-3 डेज के बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें मून ऐसा नज़र आएगा, हाफ सर्कल से थोड़ा ज़्यादा। क्लियर? और इस पोजीशन पे हमें फुल मून नज़र आता है।
यहाँ पर 15 डेज पूरे हो जाते हैं और ये फुल मून हमें नज़र आता है। मीन्स न्यू मून और फुल मून में 15 डेज का गैप होता है। क्लियर। धीरे धीरे यहाँ पर तो मून हमें नज़र ही नहीं आता, धीरे धीरे करके मून की शेप जो है बढ़ती जाती है और पहले ये हाफ सर्कल होती है और फिर ये कंप्लीट सर्कल मीन्स फुल मून हमें नज़र आता है। और इन दोनों पोजीशन में कितने डेज का गैप होता है? नियर अबाउट 15 डेज। ओके, कभी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाता है, 14 डेज भी हो जाते हैं, बट नियर अबाउट 15 डेज ही हम इसको कंसिडर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर अब ये आपने देखा कि मून की पोजीशन है ये इंक्रीज होती जाती है, मीन्स इसकी अपीयरेंस इंक्रीज हो जाती है। पहले बिल्कुल नहीं दिखाई देता, फिर थोड़ा छोटा दिखाई देता है, फिर हाफ सर्कल, फिर हाफ से ज़्यादा, फिर फुल मून। देन इसकी अपीयरेंस कम होनी स्टार्ट हो जाती है। फुल मून नज़र आया और 2-3 डेज के बाद फिर हम देखेंगे तो ये घटना शुरू हो जाता है। ओके, घटना शुरू होगा मीन्स इसका साइज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये अपीयरेंस हमें नज़र आएगी। ये फुल सर्कल था, अब सर्कल से थोड़ा कम नज़र आएगा। देन 2-3 डेज के बाद जब हम देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा? हाफ सर्कल नज़र आएगा। पहले हाफ सर्कल से थोड़ा ज़्यादा नज़र आया, अब ये हाफ सर्कल, क्योंकि ये कम होता जा रहा है। ओके, फिर उसके बाद जब हम देखेंगे 2-3 डेज के बाद तो हमें कैसा नज़र आएगा? हमें हाफ सर्कल से भी कम नज़र आएगा। ये पोजीशन है जो हमें नज़र आएगी। क्लियर। और उसके बाद फिर हमें दिखाई ही नहीं देगा, डैट इज द न्यू मून, अमावस। क्लियर। आई एक्सप्लेन इट अगेन। फर्स्ट पोजीशन इज न्यू मून, अमावस। देन इसका साइज इंक्रीज होना शुरू होगा और ये हमें ऐसे दिखाई देगा। इस पोजीशन में साइज धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा। 2-3 डेज के बाद फिर साइज और इंक्रीज हो जाएगा और हमें हाफ सर्कल नजर आएगा। क्लियर। देन size again increases and more than half circle we can see in the sky, that is the moon, more than half circle, half से भी थोड़ा ज़्यादा। and then after 2-3 days we can see full moon day। ओके, इस दिन फुल मून हमें नज़र आता है and that is the day of पूर्णिमा। Clear students? And between Amavas and Purnima there is near about 15 gap of 15 days. Clear? Then after Purnima the size of moon will decrease gradually. Okay, size of moon will decrease gradually. धीरे धीरे करके साइज डिक्रीज होगा, फुल सर्कल से थोड़ा सर्कल से कम नज़र आएगा। Okay, and then its size again decreases after 2-3 days. We can see half circle. Okay, this is the half circle. Clear? And after 2-3 days we can see less than half circle, half circle से भी कम position। Okay, and after 2-3 days we can see there is no moon, means new moon day, and this night is known as Amavas. Okay, so these are the different phases of moon on different days, and students, these different appearances of moon on different days are known as phases of moon. I hope it's clear to all of you. Okay, so all of you have to read this topic from your science book, page number 116. Okay, thank you. Have a nice day.